हेलो एवरीवन। सॉलिड स्टेट कर रहे थे अपन और क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन को कंप्लीट किया था। मींस क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे थे। आज 3 डायमेंशन से अपन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगाता हूं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आइए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करते हैं। दो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, मैंने बोला था 2 डायमेंशन में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी उसकी एफिशिएंसी, एरिया एफिशिएंसी 91% के आसपास आ रही थी। मैंने कहा था जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है तो 2 डायमेंशन के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टार्ट करनी चाहिए अपन को। ठीक है, तो मैं यही लिख रहा हूं पहला पॉइंट यही लिख रहा हूं। 3D में पैकिंग या क्लोज पैकिंग, 3D में क्लोज पैकिंग 2D के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टार्ट होती है। 2D के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टार्ट होती है, पहली बात। 3D में क्लोज पैकिंग जो होती है वो 2 डायमेंशन के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टार्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर पॉइंट सुने। जब आपने सुनना बात को से 2D का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन थे ना, उस टाइम की 2 टाइप की ट्राइगोनल वॉइड बनी थी। फर्स्ट लेयर में, अब मैंने अगर ये लेयर बिछाई, जैसे मान लो ये अगर मैंने लेयर बिछाई इस टाइप से, एक बार इधर बिछा देता हूं, जैसे ये एक मैंने लेयर बिछाई, ये एक लेयर बिछाई जैसे, है ना। ये लो, देखो इसमें 2 टाइप की ट्राइगोनल वॉइड बनती। एक तो देखो ये वाली जिसे अपन ने डॉट बोला, और एक ये देखो क्रॉस टाइप की। दोनों 4-4 बनी, नंबर बराबर रहेगा, नेचर भी सेम होगा। ये बनती है 2+1 से और ये बनती है 1+2 से। समझ में आई बात? ऐसे रहेगा। ठीक है बात। तो देखो 2 टाइप की वॉइड बनेगी, नेचर और नंबर दोनों क्या क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये फर्स्ट लेयर है, ये 3 डायमेंशन की फर्स्ट लेयर है। तो मैं यही पॉइंट लिखने वाला हूं। फर्स्ट लेयर ए में, फर्स्ट लेयर जिसे अपन ए नाम देंगे, ए में 2 प्रकार की ट्राइगोनल वॉइड होती है। ट्राइगोनल वॉइड होती है जिनकी संख्या एवं प्रकृति, जिनकी संख्या एवं प्रकृति समान होती है, जिनका नंबर और नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कौन सी 2 टाइप की ट्राइगोनल वॉइड होगी? एक तो डॉट ट्राइगोनल वॉइड होगी और एक होगी क्रॉस ट्राइगोनल वॉइड। अच्छा, ये कैसे बनी है? मैंने कहा ये ऐसे बनी, ऊपर 2 थे और नीचे एक एटम था, और ये कैसे बनी 1+2 से। समझ में आई बात? अब सुने बात को। अब मेरे को सेकंड लेयर रखनी है, तो सेकंड लेयर रखनी है तो इसके ऊपर ही रखोगे ऐसे, तब 3 डायमेंशन बनना स्टार्ट होगा। अभी तो 2 डायमेंशन का। तो देखो सेकंड लेयर रखने का तरीका है, या तो इस डॉट के ऊपर रखो या क्रॉस के ऊपर रखो, किसी के ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, सेकंड लेयर जिसे अपन बी लेयर कहते हैं, सेकंड लेयर बी को डॉट ट्राइगोनल वॉइड पर रखा जाता है। ट्राइगोनल वॉइड पर रखने पर 3D में 2 टाइप की वॉइड प्राप्त होती है। अब 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में अलग हो गई, 2 टाइप की वॉइड प्राप्त होती है। कौन सी?
दो सुनना बात को, मैंने डॉट पे रखा है एटम को, अगर मैंने एटम को डॉट पे रखा है तो ये देखो एटम जाके डॉट पे गया, ये इस टाइप से, ये एटम डॉट पे गया, ये एटम डॉट पे गया, ये एटम डॉट पे गया, है ना, आराम से समझते जाना। ठीक है, ये डॉट पे, ये अपना डॉट है तो ये यहां पे गया, ये डॉट है तो ये एटम यहां पे है, ये डॉट है तो ये एटम यहां पे रखा, तो डॉट वाले तो सारे देखो 3+1 हो गया, है ना, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गया। तो डॉट वॉइड जो होगी, डॉट ट्राइगोनल वॉइड, वो तो किस में कन्वर्ट हो गई, टेट्राहेड्रल वॉइड में। क्रॉस वाली देखना, ये क्रॉस वाली है, तो देखो 3 ब्लू और 3 ब्लैक के बीच में अभी क्रॉस पड़ा है, तो क्रॉस वाली किस में कन्वर्ट हुई, क्रॉस ट्राइगोनल वॉइड जो है किस में कन्वर्ट हो गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। किस में कन्वर्ट हो गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो सिंपल सा तरीका ये हो गया कि जिस वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर का एटम रखोगे तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगी टेट्राहेड्रल में, और जिसको कवर नहीं करोगे वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है बात, अगला पॉइंट सुनना ढंग से। टेट्राहेड्रल वॉइड दो टाइप की बनी है, देखो कौन सी, 3 ब्लैक और 1 ब्लू से, और देखो ये 3 ब्लू, ये वाले 3 ब्लू, देखो ये वाले 3 ब्लू, 1 ये 2 और ये 3, और ये वाला ब्लैक, तो ये देखो एक नई टेट्राहेड्रल वॉइड बनी, तो एक नीचे की डायरेक्शन में भी बन रही है, एक ऊपर की डायरेक्शन में। टेट्राहेड्रल वॉइड 2 बन रही है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 2 लेयर के बीच में एक ही बन रही है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, ऐसा बोल दूं क्या कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो 2 बनती है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनती है वो 1 बनती है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगी वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। बोलिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगी वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। कोई दिक्कत है क्या, बोलो, नहीं। तो ये बेसिक आइडिया रहेगा, ये बेसिक आइडिया रहेगा। चले आगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगी वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगी। यहां तक अपन को ध्यान रखना है, ये सेकंड लेयर रखने के बाद की कंडीशन है। अब सुने बात को, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सुनना। मैं ये बोल रहा हूं इस डायग्राम को अपन अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक और बनाना चाहे तो सिस्टमेटिक बना लो। मैंने तो पहला बस इतना सा बताया था। ये इस टाइप का डायग्राम था, ये ब्लैक है, ये ए टाइप की लेयर बन रही है, ठीक है, ये ए टाइप की लेयर बन रही है, ये ए टाइप की लेयर है, ये ए टाइप की लेयर है सारी, ठीक है। मैंने कहा डॉट क्रॉस बनेगा तो सेकंड लेयर रखी मैंने, सेकंड लेयर में अपन ने डॉट को कवर किया, तो डॉट कवर कर लिया, ये लो, कुछ ही डॉट कवर करते हैं अपन, ये लो, सेकंड लेयर के तो सारे कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। फिर ये रही, ये डॉट है, गलत बन गया क्या, बिल्कुल ये गलत बन गया, ये इस टाइप से डॉट बन गया, ठीक है, ये डॉट बन गया डॉट, ये लो,
अब सुनना बात को अच्छे से। मैंने कहा था कि ये देखो, ये तो बन गई टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टीवी है, ये तो बनेगी 3+1 से, और ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड और बनी है, इसको मैं ऐसे वाला लिख देता हूं, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां पे कवर नहीं किया था, ये देखो क्रॉस था, इसको कवर नहीं किया, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गई। अब थर्ड लेयर को रखने के दो तरीके। थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पर रखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखें। तो अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखोगे तो ऊपर जो बनी उसी पे रखोगे ना। अब तो ये तो इस साइड से ही दिख रही है, तो इस पे रखोगे आप, तो ये देखो ब्लैक के ऊपर रेड जा रहा है, ब्लैक के ऊपर रेड जा रहा है, इसका मतलब थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाएगी। अगर ऐसा किया, टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखी, तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा पहली लेयर ए, दूसरी बी, थर्ड वाली लेयर ए के ऊपर ही आएगी, तो ए फिर बी, ए बी टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखी, किस पे रखे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखोगे तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये वाली, तो इसके ऊपर किसी के ऊपर नहीं आएगा, नई लेयर आएगी। तो उस कंडीशन में कौन सी बनेगी? एबीसी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, एबी या फिर एबीसी। तो ओवरऑल बात मैं ये कहने वाला हूं कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में अगर बात की जाए तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 3D क्लोज पैकिंग जो होती है वो 2D के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से स्टार्ट होगी। फर्स्ट लेयर जब आपने बिछाई तो दो टाइप की ट्राइगोनल वॉइड बनी, डॉट और क्रॉस, दोनों का नेचर और नंबर सेम होता है, ठीक है। सेकेंड लेयर को जो है जिस वॉइड के ऊपर रखा जाएगा वो तो कन्वर्ट हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड में, जिसके ऊपर नहीं रखोगे वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल बनेगी। और थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पर रखने के दो तरीके होते हैं। एक तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर ही आएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखोगे तो एबीसी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए? नहीं? चलो आगे बात करते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं एबी टाइप, जिसे अपन बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बोलते हैं जिसे अपन बेसिकली। चलिए नेक्स्ट देखिए, एबी टाइप क्लोज पैकिंग। जिसे अपन HCP पैकिंग बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। दो कैसे बनी थी ये? क्या आपने कहा था पहली लेयर रखी थी, ये लो पहली लेयर रखी मैंने, ये लो मैंने पहली लेयर रखी, ये पहली लेयर रखी, ये ए लेयर है मान लो,
ठीक है। अब मैंने कहा था कि ए लेयर रखने के बाद आपको जो है वो डॉट को कवर करना है, तो डॉट को अगर आप कवर करोगे तो देखो कितने एटम आएंगे, एक, ये दो और ये तीन, तो बी में कितने आने चाहिए, 3 एटम आएंगे। ये लो, वापस ए वाली लेयर में ऐसे ही बनेगा। ये इस टाइप से ये बनेगा अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली तरीका वही है, मैंने कहा देखो इसके ऊपर रखो आप सबसे पहले एक, ये दो और ये तीन, ये वापस बन गई टेट्राहेड्रल। इस टेट्राहेड्रल के ऊपर अगर एटम रखोगे तो वापस इसी के ऊपर एटम सुपर इंपोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो थर्ड वाली लेयर में होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो मैंने यही बनाया है, देखो वापस हटा दूं इस रेड वाले को, ये तो बस आपको बनाने के लिए बताया है कि हाँ ऐसा बनता है। ठीक है, ये लो साहब, ये लो, ठीक है। अब इसको अपन बनाते हैं कि इसका और डायग्राम कैसे बन सकता है। देखो हेक्सागोनल का, ये 3 एटम रखे इस टाइप से, ये एटम ये रहा, ठीक है, ये ऊपर वाला एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, फिर ये वाला एटम ये रहा, फिर ये वाला एटम यहां पे और ये इधर। ये इस टाइप से हेक्सागोनल बन गया, ठीक है। और यहां पे एक एटम है ही अपना ये वाला, ये इस टाइप से, ठीक है। सिमिलर वे में ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट यहां पे हो गया, तीसरा पॉइंट यहां पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पे एक पॉइंट है ही अपना, ये लो, ये हो गई एक लाइन, ठीक है। ये हेक्सागोनल बन गया। ये हेक्सागोनल बन गया। ये 3 एटम थे, ये लो 3 एटम, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा हेक्सागोनल का। ये एक लेयर हो गई, ये ए वाली लेयर है, ये बी वाली लेयर है, ये ए वाली लेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तरीके से फेस की तरह काम करेगा, ये बॉडी सेंटर की तरह काम करेगा, ये फेस की तरह काम करेगा, ठीक है। मेरे को 3 पॉइंट चाहिए, वही कौन कौन से। फर्स्ट नंबर जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कितना होगा, ये कॉर्नर के पार्टिकल है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना, कॉर्नर है कितने 12। अच्छा हेक्सागोनल है तो कंट्रीब्यूशन 1/6 ही होगा, ध्यान रखना। क्यूबिक होता तो 1/8 होता है, हेक्सागोनल में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 प्लस फेस सेंटर एक और एक 2, 3 बॉडी सेंटर पे, ये बॉडी के सेंटर पे है, ये एक ही यूनिट सेल में आएंगे ना तो बॉडी सेंटर पे हो गए, तो 2 + 1 3 + 3 6, जेड इफेक्टिव हो गया 6। सेकेंड नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, सुनना बात को ढंग से। अगर मैंने इस एटम को लिया, इस वाले एटम को लिया, तो ये 6 एटम को तो इसको टच कर रहा है, 6 एटम इसको टच करेगा।
3 ऊपर ऐसे आएंगे, कौन से वाले, इसी वाले 9 और 3 ये कितने हो गए 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अरे भैया ऐसे होगा तो एक बी लेयर ऊपर भी तो होगी ना, तो ये वाला एटम 3 इनको टच कर रहा तो 3 इसके ऊपर वाले को भी तो टच करेगा। ये अगर ये एक लेयर बिछी हुई है तो इसके ऊपर 3 एटम इधर होंगे, 3 एटम इधर होंगे ना, तो दोनों को टच करेगा। तो 6 सेम प्लेन में 3 अपर 3 बॉटम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 + 6 + 3 = 12। चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम एफिशिएंसी या पैकिंग एफिशिएंसी। वॉल्यूम एफिशिएंसी या फिर पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम या पैकिंग एफिशिएंसी ये क्या होती है? वॉल्यूम या पैकिंग एफिशिएंसी, सुनना बात को आराम से। वॉल्यूम या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? जो मेरे को एक चीज मालूम है, मेरे को इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिएगा, है ना। हेक्सागोनल का एरिया अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। हेक्सागोनल का अगर वॉल्यूम चाहिएगा ना, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल, तो वो होगा बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया मैं अलग से लिख लेता हूं। बेस एरिया लिखा था 6 × √3/4 2r का स्क्वायर 4r², तो 6 √3r² लिखा था। हाइट जो होती है ना, लास्ट लेक्चर में देख लेना बेस एरिया लिखा रखा है। हाइट जो होती है वो 4 × √2/3r होती है, याद रखें हाइट का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 6 √3r² × 2√3 × 4r, तो ये हो जाएगा 24 √2r³। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर मैं बोलूं नीटा परसेंटेज, तो नीटा परसेंटेज इज इक्वल टू कितने एटम आ रहे? 6, 4/3πr³ अपॉन 24 √2r³ इंटू 100। r³ से r³ गया, 24 से 24 गया, पाई इंटू 100 अपॉन 3√2। याद करो जब एफसीसी पढ़ाया था एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में, तो एफसीसी के लिए यही आया था, याद करो। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं एफसीसी के लिए बता देता हूं। एफसीसी के लिए Z 4 होता था, 4/3πr³ करते थे अपन अपॉन a³। एफसीसी में a जो होता था मतलब √2a जो होता था वो 4r के बराबर होता, तो a होता था 2 √2r। तो इसका जब क्यूब करते थे अपन, इसका क्यूब होता था 8 16 √2 r³ इंटू 100। 16 से 16 कैंसिल करते थे, r³ से r³ कैंसिल करते थे, तो आता था पाई इंटू 100 अपॉन 3√2। ये देख लो यही आया। इसका मतलब 74% है। कितनी हो जाएगी? 74%। बात आ गई समझ में? चलो आगे बोलिए। नेक्स्ट देखो बात करते हैं अपन चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अपन बात करते हैं एबीसी टाइप पैकिंग की।
जिसे अपन बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, समझना बात। तो देखो इसके डायग्राम कैसे बनेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग के, पहले अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, ये ए लेयर रखे, ये बी लेयर रखे है ना अपन, ठीक है, और सी लेयर और ये वापस अपनी ए लेयर आ गई। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। ठीक है, इसको अगर देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करूं क्यूबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो देखो कैसे बनेगा। ये एक पॉइंट है, ये लो, इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट है, ये लो, फिर इन दोनों के साइड में इधर 2 पॉइंट है, ये लो, फिर कितने पॉइंट है, फिर पॉइंट है 3, 3 में से एक तो यहीं पे रहेगा और फिर 2 ऐसे आएंगे, फिर वापस 3 पॉइंट है, ये लो 3 पॉइंट, फिर वापस 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, फिर वापस 1 पॉइंट है, फिर वापस ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। इन सबको मिला देता हूं, इन सबको मिलाया तो देखो क्या बनेगा। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। एक काम करो, इसको थोड़ा रोटेट कर दो, ऐसे ऐसे रोटेट करते ही देखो ये कॉर्नर पे पार्टिकल आ गए, कॉर्नर पे पार्टिकल आ गए, कॉर्नर पे पार्टिकल आ गए, ये फेस सेंटर, ये दोनों, ये फेस सेंटर, इसका मतलब ये तो एफसीसी स्ट्रक्चर जैसा हो गया ना, एफसीसी स्ट्रक्चर जैसा। इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो, ऐसे रोटेट कर दो, तो ये एफसीसी स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। अगर ये एफसीसी स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है तो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि इसके सारे रिजल्ट वही रहेंगे जो एफसीसी के रहेंगे। क्या? जेड इफेक्टिव 4 होते हैं, सेकेंड नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, थर्ड नंबर पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। बस ये रिजल्ट याद रखना। मैं आपको यहां पे 2 चीजें बोलना चाहता हूं, सुनना बात को ढंग से, बात को ढंग से सुने। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर मेरे को ये पूछा जाए तो इसको एफसीसी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, सीसीपी स्ट्रक्चर को एफसीसी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सुनना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ऐसा बोले कि एचसीपी स्ट्रक्चर में सेम लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आइडेंटिकल लेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो हाइट h के बराबर होती थी। ये लो, अगर अपन को यहां पे पूछे कि सीसीपी स्ट्रक्चर में सेम लेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो सुनना बात को। अब मैं यहां पे लेयर का क्लासिफिकेशन कर देता हूं। अगर लेयर का क्लासिफिकेशन करोगे ना, तो ये फर्स्ट लेयर थी ए वाली लेयर, उसके बाद 6 एटम आए थे 1 2 3 4 5 6, ये बी वाली लेयर थी, फिर ये सी वाली लेयर थी, है ना, और फिर वापस ये ए वाली लेयर आई। तो इस वाली लेयर से इस वाली लेयर के बीच का मतलब ये वाली डिस्टेंस ही है आपको।
इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। ये बॉडी डायगोनल नहीं है क्या? ये बॉडी डायगोनल ही तो है। अगर ये बॉडी डायगोनल है इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस होगी? √3a। कितनी होगी? √3a। समझ में आ रही है बात? बोलो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? √3a हो जाएगी। बस ये ध्यान रखनी है। बात क्लियर? चले आगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन था 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का। ये रिजल्ट आपके सामने पड़े AB टाइप की पैकिंग के और ABC टाइप पैकिंग के। चलो अब अपन बात करते हैं लोकेशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होती है? और उसका नंबर क्या होगा? ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे अब। लोकेशन, पोजीशन क्या है, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। लोकेशन क्या है और इनके बारे में अपन अब बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड बोले तो टीबी, टेट्राहेड्रल वॉइड बोले तो टीबी। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगी? सुने बात को। सीसीपी स्ट्रक्चर में, अपन सीसीपी स्ट्रक्चर में ही बात कर रहे हैं। सीसीपी स्ट्रक्चर में प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं ऐसा बनाऊं, एक क्यूबिक सिस्टम बनाता हूं इस टाइप से, ये अगर आप बॉडी डायगोनल बनाते हो तो 1/4 डिस्टेंस चलो, एक तो यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड है और एक यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। कैसे बनेगी वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड? एक कॉर्नर होगा और 3 जो होंगे वो फेस सेंटर होने चाहिए। एक कॉर्नर होगा, 3 फेस सेंटर होंगे, उससे जाके ये बनने वाली है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बोलो। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, अगर कोई मेरे से पूछे कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा 4 जो है वो बॉडी डायगोनल होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल पे 2 है तो 8 हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड। आ गई बात समझ में? टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक, अब सुनना बात को। 3rd नंबर पॉइंट, टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी। अब सुने बात को ढंग से। 3 पार्ट में बता रहा हूं। फर्स्ट, ये 2 तो आपको दिख ही रही है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी है D1, है ना? ये कितनी होगी? मैं कह रहा हूं 1/4 इधर से गई, 1/4 इधर से गई, तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो √3/2a होगी। कितनी होगी? √3/2a। समझ में आ रही है बात? सेकेंड नंबर देखना, सुने बात को। अब यहां पे जब एक बॉडी डायगोनल ऐसे बनाऊंगा तो वहां पे भी होगी, 4 बॉडी डायगोनल होंगे ना। ये यहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड है।
ये इस टाइप से, तो एक ये क्या बन गया, ये देखो इन दोनों को अगर मिलाओ तो एक स्क्वायर, इसी टाइप से एक स्क्वायर और बन जाएगा, इसी टाइप से एक स्क्वायर और बन जाएगा, ठीक है, इसी टाइप से एक स्क्वायर और बन जाएगा, तो स्क्वायर के पीछे स्क्वायर बनेगा इस टाइप से, तो उसे ज्वाइन करने पर एक क्यूब बनेगा, ये लो एक क्यूब बन गया। अब ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, ये क्यूब का जो कॉर्नर है ना सारे, ये क्यूब के जो कॉर्नर है ना, क्यूब के कॉर्नर जो है वो खुद कौन है, टेट्राहेड्रल है, और क्यूब की भुजा मैंने x मानी है, तो इन दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस जो थी वो थी √3x हो जाएगी, और वो किसके बराबर थी, देखो यहां पे किसके बराबर थी, √3/2 a के थी, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2, कितनी आ जाएगी, a/2, x की वैल्यू a/2 आई है, तो देखना इस और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, x, तो वो हो जाएगी a/2। एक देखना इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2x, तो √2x है तो √2 इंटू a/2, तो a/√2 हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। तो अगर अपन से पूछे सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है, तो a/2 है, a/2 है, फिर a/√2 है, और फिर √3a/2 है। समझ में आ रही है बात, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। चलो आगे, चलो आगे, ये तो हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पे होगी उसके बारे में बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है बेसिकली, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो होती है एक तो बॉडी सेंटर पे, सीसीपी स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं, प्लस एक होती है भुजा केंद्र पे, अभी मैं प्रूव करके बता रहा हूं, सीसीपी स्ट्रक्चर में एक तो होती है बॉडी सेंटर पे और एक होती है एज सेंटर पे। कैसे, सुनना बात को, सुने बात को, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो यहां पे बनेगी ऐसे, यहां पे अगर मैं बॉडी सेंटर रखता हूं तो सुनना ढंग से, अगर यहां पे मैं बॉडी सेंटर रखता हूं, अगर यहां पे बॉडी सेंटर रखता हूं तो देखो इससे a/2 डिस्टेंस पे ये, a/2 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 पे ये, तो सारे a/2 पे हो गए। तो इसका मतलब देखो अगर बॉडी सेंटर रखा तो इससे a/2 इधर, a/2 इधर, a/2 इधर, a/2 इधर, 4 एटम टच करके, एक ऊपर 5 और एक नीचे छठा, a/2, तो बॉडी सेंटर क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया बॉडी सेंटर। तो एक तो बॉडी सेंटर बनेगा। अब बारी आई एज सेंटर की, तो सुनना एज सेंटर ये लिया मैंने, तो देखो a/2, a/2, a/2 हो गए तीन, अगर a/2 पे 3 आ रहा है तो a/2 पे 3 और आएंगे, एक इधर आएगा 4 आएगा 4, एक 5 और 6, a/2 पे टोटल वापस कितने होंगे 6। तो बॉडी सेंटर और एज सेंटर, तो अगर मेरे से पूछे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा बॉडी सेंटर 1 होता है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 3 होता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई 4, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, बोलो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी 4। तो अगर मैं सीसीपी, अच्छा दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना, तो बॉडी सेंटर से एज सेंटर के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये बॉडी सेंटर, तो ये a/2 ऐसे आओ, फिर a/2 ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाना है, तो मेरे हिसाब से a/√2 हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी, a²/4 प्लस a²/4, 2a²/4, a²/2, a/√2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी a/√2। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, तो आइडिया दे दिया a/√2 होगी, इस बात का ध्यान रहे, है ना, आइडिया दे दिया a/√2 होगी, इस बात का ध्यान रहे। अब अगर मैं बात करूं सीसीपी स्ट्रक्चर में, इन सीसीपी स्ट्रक्चर, तो देखो सीसीपी बोलो एफसीसी बोलो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई 8, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई 4, नंबर ऑफ मेन एटम कितने होते हैं, मेन एटम Z 4।
तो ऐसा बोल दूं, मेन एटम रेस टू टेट्राहेड्रल वॉइड रेस टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 रेस टू 2 रेस टू 1। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर मैं यही हेक्सागोनल में बात करूंगा इन एचसीपी स्ट्रक्चर, तो आपको मालूम है कि एचसीपी स्ट्रक्चर में मेन एटम जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 6 होगी। आ रही बात समझ में? ये यहां तक करें, फिर आगे बात करते हैं अपन। और अब इनसे रिलेटेड बात करते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड। अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो ये वॉइड वगैरह अपन ने पढ़ ली, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, इससे रिलेटेड सिंपल से 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपको बोले कि एक परमाणु एक्स है, परमाणु एक्स सीसीपी संरचना बनाता है। ये लो, सीसीपी संरचना बनाता है, तो बनवा दी। और बोला कि वाई जो है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो फॉर्मूला ज्ञात करो। फॉर्मूला ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत सिंपल से है। एक्स अगर सीसीपी संरचना बनाता है तो ये बात कंफर्म हो गई कि एक्स के एटम सीसीपी संरचना में मेन एटम होते हैं 4। वाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है? सॉरी, टेट्राहेड्रल। ये तो ये हो गया 16/3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x4 y16/3, है ना? तो ये हो जाएगा 4, तो x3 y4, ये फॉर्मूला हो जाएगा x3 y4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। x सीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है, y 25% टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन। चलो, x सीसीपी बनाता है, इसका मतलब x के नंबर ऑफ एटम तो 4 होने चाहिए। फिर तो x के नंबर ऑफ एटम कितने होने चाहिए? 4। y के कितने होंगे? 25% टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 8, 8 का 1/4 प्लस 50%, तो ये 4 का 1/2 कितनी हो गई? 2 + 2 = 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x4 y4 मीन्स xy। फॉर्मूला क्या हो गया? xy। आ रही बात समझ में? फॉर्मूला हो जाएगा xy। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन। ए जो है वो एचसीपी स्ट्रक्चर बनाता है। ए जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? एचसीपी स्ट्रक्चर बनाता है। तो 0.5 मोल ए में कुल कितनी वॉइड्स होगी? कुल कितनी वॉइड्स होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कुल कितनी वॉइड्स होगी? तो सुनना बात को, आराम से बात को सुने आप। मैं ये बोलूं कि एचसीपी में मेन एटम कितने होते हैं? 6। टेट्राहेड्रल वॉइड 12, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, टोटल वॉइड 18। तो ऐसा बोलूं कि एचसीपी हो या सीसीपी स्ट्रक्चर हो, 1 अगर मेन एटम हो तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 टोटल वॉइड होती है। 6 के करस्पॉन्डिंग 18, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी होगी? 3 हो जाएगी। बोलो, 6 के करस्पॉन्डिंग 18 वॉइड है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 3 वॉइड हो जाएगी, है ना? तो 0.5 मोल के करस्पॉन्डिंग वॉइड हो जाएगी 1.5 मोल वॉइड, और 1.5 मोल वॉइड का मतलब हो गया ये लो 9 × 10⁻23 वॉइड्स। ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर
जिसमें अपने 5 मेन स्ट्रक्चर है, NaCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, ZnS और Na2O और CaF2। इन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। लीजिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। पहला स्ट्रक्चर है NaCl की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl ये दे रखा है, आराम से करना क्या है, देखो सुने बात को। पहला नंबर पॉइंट, अगर मेरे को रेडियस ऑफ Na प्लस एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस अगर गिवन हो जाए, अगर ये गिवन हो जाए तो मैंने क्या करता हूं, रेडियस ऑफ Na प्लस 2 रेडियस ऑफ Cl माइनस कैलकुलेट कर लेता हूं। ये 0.52 आता है। कितना आता है? 0.52 के आसपास आता है। अगर ये 0.52 आया तो मैं एक काम करूं, ये रेडियस रेशियो हो गया, ये 0.414 से तो ज्यादा है लेकिन 0.732 से कम है। इसका मतलब नेचर ऑफ वॉइड कैसा होगा इसके अंदर, सबसे पहले ये पहचान लो आप। तो नेचर ऑफ वॉइड हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बस। मतलब आपको ये याद रखना है। इसके लिए ओवरऑल बात ये कि आपको ये याद रखना है। ये याद रख लोगे तो बाकी सारे काम जो है वो अपना आप हो जाएंगे। नेचर ऑफ वॉइड कैसी हो गई? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सेकेंड नंबर बात सुनना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई तो कैटाइन जनरली कहां पे जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो Na प्लस कहां पे जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब बॉडी सेंटर प्लस ए सेंटर में। Cl माइनस क्या बनाएगा? CCP। CCP बनाएगा, इसका मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। आगे बात समझ। थर्ड नंबर, इनके प्रभावी परमाणुओं की संख्या देखते हैं। इनके प्रभावी परमाणुओं की संख्या देखते हैं। Z ऑफ दी Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो 4, Z ऑफ दी Cl माइनस CCP में है तो 4, यही होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होना चाहिए? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड की बात करोगे तो आप ऐसे लिखोगे फिर तो Na4Cl4। इसका मतलब NaCl लिखोगे इंपेरिकल फॉर्मूला विथ Z इज इक्वल टू 4। जब ये डेंसिटी वाला अगर आप काम में लोगे ना फॉर्मूला, NaCl की जब डेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो Z लिखना पड़ेगा 4 और मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा 58.5, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। सुनना, कैटाइन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है Na प्लस की, कैटाइन की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है नियरेस्ट एनाइन। तो Na प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी नियरेस्ट Cl माइनस आयन की संख्या, और Cl माइनस की जब बारी आएगी तो नियरेस्ट कैटाइन मींस Na प्लस आयन की संख्या होनी चाहिए वो, ठीक है। बात क्लियर है? अगर ये दोनों हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखें, Na प्लस कहां पे है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो 6, तो पहले के याद कर रखे अपन ने। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, Cl माइनस कहां पे बताओ? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर से ए सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी? a/2, और a/2 पे पार्टिकल कितने होते हैं? 6, तो ये लो 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस भी 6, Cl माइनस भी 6, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो आएगा 6/6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट E, अगर रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस की मैं बात करूं तो Na प्लस कहां पे? एज सेंटर पे। Cl माइनस कहां पे? ये देखो, Na प्लस कहां पे? Cl माइनस कहां पे? ये Cl माइनस है, और Na प्लस कहां पे? ये Na प्लस है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? a/2, तो ये कितनी हो जाएगी? a/2, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सारे पॉइंट हो गए, सारे पॉइंट हो गए, यही लिखने हैं अपन को, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर हो ही गया, a/2 हो गया,
चलो नेक्स्ट देखें सेकंड नंबर, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड की जब सीजियम क्लोराइड की बात आएगी तो उस समय देखना, जब सीजियम क्लोराइड की बात आएगी तो उस समय देखना क्या करना है आपको। रेडियस ऑफ सीजियम प्लस टू रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये 0.92 होता है। इसका मतलब रेडियस रेशियो जो है वो 0.732 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। इसका मतलब नेचर ऑफ वॉइड जो होगा ऑक्टाहेड्रल क्यूबिकल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीजियम प्लस जो है वो तो जाएगा क्यूबिकल वॉइड में, मतलब बॉडी सेंटर पे होती है ये, वैसे भी अपन को मालूम है। और Cl माइनस जो होता है वो जाएगा कॉर्नर पे, ये लो। थर्ड नंबर पॉइंट, Z ऑफ द सीजियम प्लस 1, Z ऑफ द Cl माइनस वो भी 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा, सीजियम क्लोराइड Z इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस क्यूबिकल वॉइड में तो 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस का मतलब होता है नियरेस्ट सीजियम प्लस कितना है, तो कॉर्नर वाला एक रूम के सीजियम को टच करेगा तो आठों रूम के सीजियम प्लस को टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। लास्ट पार्ट, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस √3a/2 पे होगा, सही है, √3a/2 हो जाएगी। चले आगे ये 2 स्ट्रक्चर हो गए, 2 और पढ़ लेते हैं। चलो स्ट्रक्चर तो पूरे ही कर देते हैं, उसके बाद कल जो रहेगा 5th नंबर लेक्चर अपना वो रहेगा डिफेक्ट के ऊपर। थर्ड नंबर स्ट्रक्चर देखिए, ZnS का स्ट्रक्चर। इसमें भी अपन 2 पार्ट पढ़ेंगे। ZnS अपन पढ़ रहे जिंक ब्लेंड या फिर स्फेलेराइट। पहला स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं वो जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट का पढ़ रहे है ना। जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सुनना बात को। वही पॉइंट, रेडियस ऑफ द Zn+2 टू रेडियस ऑफ द S-2 मैंने कैलकुलेट किया 0.32i। इसका मतलब रेडियस रेशियो जो है वो 0.225 से तो ज्यादा आ रहा है लेकिन 0.414 से कम आ रहा है। इसका मतलब नेचर ऑफ वॉइड जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। आपको अगर एग्जांपल याद है तो मैंने लिखा भी था टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसी का एग्जांपल लिखा रखा था, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, तो इसका मतलब Zn+2 जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, मतलब बॉडी डायगोनल पे जाएगा, और S-2 जाएगा CCP, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। ये बात होनी चाहिए। नंबर की बात कर लेते हैं। चलो अब एक बात सुनना बात को आराम से। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में भेज दिया ना, 1:1 का एग्जांपल है, देखो 1:1 का एग्जांपल है, तो अगर मैंने भेज दिया सारे तो ये तो 8 हो जाएंगे। तो यहां पे ध्यान रखे, इसको थोड़ा सा करेक्शन करे, ये जो आएगा वो ये होगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब 50% ही आएगी। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से 4 को ही ऑक्यूपाई करेगा, एक बॉडी डायगोनल पे एक ही होगी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, Z ऑफ दी Zn+2 8 होती है, अल्टरनेट है तो 4 ही होगी। Z ऑफ दी S-2 CCP है तो 4। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Zn4S4, मतलब ZnS होगा इंपेरिकल फॉर्मूला Z इज इक्वल टू 4। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है बात। चलो
फोर्थ नंबर पॉइंट पे बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो 4 ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2, S-2 की जब बारी आएगी ना, तो देखो अब ये कॉर्नर वाला अगर एटम है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो सुने बात को, कॉर्नर वाला जो पार्टिकल है वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड पे जो बनी हुई है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनी हुई बॉडी डायगोनल पे, उसको टच करेगा तो उस कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल पास होते हैं 8 रूम में, तो 4 पे होंगे, 4 पे नहीं होंगे, अल्टरनेट बोला ना, तो इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4, तो ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 4⁴। और सिंपल सी बात, रेडियस ऑफ द Zn+2 प्लस रेडियस ऑफ द S-2 जो होगा वो कितना हो जाएगा √3a/4, क्योंकि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस √3a/4 होती है। ये तो हो गया जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट का स्ट्रक्चर। अगर आपसे ये पूछे कि वुडजाइट है, वुडजाइट भी जो है वो ZnS को ही बोलते हैं, बस वुडजाइट और दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है मालूम है, HCP स्ट्रक्चर होता है। अगर ये HCP स्ट्रक्चर है तो HCP स्ट्रक्चर होगा तो इसमें जो होगा वो मेन एटम 6 होंगे, इसका मतलब इसका Z जो होगा वो कितना होगा 6 होगा, इसका Z कितना होगा 6 होगा। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। 3 स्ट्रक्चर आज हो गए, 3 स्ट्रक्चर अपन कल बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और फिर अपन स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट। ठीक है, यहां तक करें, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे 3 स्ट्रक्चर को और कंटिन्यू करेंगे। ओके।